कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए मैक्सिमा मिनिमा का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोले तो जहर क्वेश्चन लेकर आया हूं। हाँ जी सर, जहर क्वेश्चन है जी, बिल्कुल है। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। आप मुझे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। सर बता देंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये जो साइन और कॉस का एंगल दिख रहे हैं ना आप एक्स, ये 0 से ग्रेटर है, 2 पाई से स्मॉलर है। 0 से 2 पाई के बीच में मुझे इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू दे दो, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन ना कुछ स्टेप वाइज सॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव करो, ठीक है। चलिए सर करते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, यहां तक क्लियर है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। सर मैंने ना फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। फंक्शन का डेरिवेटिव करने से जनाब फंक्शन का स्लोप मिलता है। अब इसके बाद मैं पॉइंट फाइंड करूंगा 0 से 2 पाई के बीच में, वो कौन कौन से पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन मुझे मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू देगा, ठीक है। तो वो कैसे पता लगता है, फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एफ डैश इज 0 पुट कर दो, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और बच्चों प्लस का साइन एक्स इधर आकर माइनस का, ठीक है, ये कॉस एक्स है, और ये कॉस एक्स डिवाइड में आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, ये 1 होगा, ये नीचे आएगा तो 1। जब कोई चीज इधर प्लस से इधर जाए ना, RHS से LHS में प्लस हो या माइनस हो तो इधर 0 बचता है, ठीक है। बट अगर डिवाइड में आए तो यहाँ 1 बचता है, और ये माइनस था ना इधर, तो ये माइनस उधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरा, tan x इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, तो 10 होगा ना, tan x इज इक्वल्स टू -1। अब सर अगर ये होता ना पॉजिटिव 1, क्या होता है, ये मेरा पॉजिटिव 1 होता, तो tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4 लिख देता, बट ये -1। अब मैं कैसे पता करूं कि 10 में -1 किस एंगल पे होता है, ठीक है। तो एक तरीका बता रहा हूं, प्लीज ध्यान सुनना। उस तरीके से आप जो नेगेटिव वाले वैल्यूज होते हैं उनको फाइंड कर सकते हो किस एंगल पे होता है। तो देखो माइनस है, एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 बता दो सिर्फ, तो सर 1 जो होता है वो 10 पाई बाय 4 पे होता है। क्लियर है यहाँ तक, नेगेटिव को साइड करो, ठीक है। 1 10 पाई बाय 4। अब इसकी बात सुनो, मेरा सवाल आप लोगों से यह है, 10 नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, सर सेकंड में होता है, फोर्थ में होता है। तो सबसे पहला कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे 10 नेगेटिव होता है, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में जाने के 2 रास्ते हैं सर, पाई बाय 2 में कुछ ऐड कर दो या पाई में कुछ माइनस कर दो। पाई बाय 2 में ऐड करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे, पाई में कुछ माइनस करोगे तो सेकंड में पहुंचोगे। बट बच्चों हम हमेशा पाई वाले रास्ते से जाएंगे, पाई वाले रास्ते, क्योंकि यहाँ पे नो चेंज होता है। पाई बाय 2 से जाऊंगा तो 10 का कॉट बन जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 प्लस थीटा कॉट थीटा, और 10 एक्स बराबर कॉट थीटा, कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए मैं पाई वाले रास्ते से जाऊंगा, तो पाई में माइनस करना पड़ेगा। पाई में माइनस करूंगा क्या, ये जो थीटा है वो पाई बाय 4, तो 10 ऐसे लूंगा 4 पाई माइनस पाई, कितना हो गया 3 पाई बाय 4, ठीक है। तो सर ये फॉर्मूला बन गया tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा। और सर एक बात बताओ, tan 3 पाई बाय 4 -1 होगा। सर ये माइनस कहाँ गया, बच्चे कहते हैं माइनस कहाँ गया, अबे भाई वो माइनस है क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ था, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है इसलिए लगा हुआ था, ठीक है। अच्छा सर, फिर फॉर्मूला जनरल सॉल्यूशन क्लास 11 3.4 tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा। सर tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। tan x इज इक्वल्स टू tan थीटा, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस थीटा, ठीक है। और ये x इज इक्वल्स टू n पाई, और थीटा कितना है मेरा 3 पाई बाय 4 है, ठीक है सर। थीटा क्या है मेरा 3 पाई बाय 4 है। अब इसके बाद और ये n इंटीजर है आपका, तो इस n की जगह इंटीजर पुट करो और थीटा फाइंड करो 0 से 2 पाई के बीच में कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं। सर अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 3 पाई बाय 4 मिलेगा, क्या मिलेगा 3 पाई बाय 4, और अगर सर मैं 1 पुट करूंगा तो 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाय 4। सर 7 पाई बाय 4 क्या 2 पाई से छोटा होता है, 45 इंटू 7 होता है सर, ठीक है। मैंने क्या पुट करा था यहाँ पे 1, 2 पुट करूंगा 4 टू 8, 8 प्लस 3 11 पाई बाय 4, 2 पाई से ग्रेटर होता है, तो 0 से 2 पाई के बीच में वो नहीं होगा, ठीक है। तो 0 से 2 पाई के बीच में मुझे 2 पॉइंट मिला, 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4। अब मुझे ये पता करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, उसके बाद मैं वैल्यू फाइंड करूंगा। लेकिन पहले मुझे क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ, इनमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सर अब ये कैसे फाइंड करेंगे, आप फंक्शन का डबल डेरिवेटिव कीजिए, ठीक है।
आप डेरिवेटिव कर चुके हैं, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या लिखोगे आप लोग बच्चों, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर ये रहा f डैश x, तो f डबल डैश x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ठीक है ना बच्चों, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। ठीक है सर, डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, कर दिया डबल डेरिवेटिव, तो ये पॉइंट पुट कर दो। ठीक है, करो सर। f डबल डैश x की जगह मैं 3π/4 पहले पुट कर रहा हूं, तो माइनस साइन 3π/4 प्लस कॉस 3π/4। अब देखिए बच्चों यहां लिख रहा हूं, ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएगा। तो अब इसको तोड़ो, ब्रेक करो, तो 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई 3π। इसी तरीके से 4π माइनस पाई क्या आएगा 3π, ये पाई है। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो सॉल्व करो, पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज। दो रूल से क्वेश्चन सॉल्व होता है। रूल नंबर 1 विल बी चेंज और नो चेंज, एक्स एक्सिस में नो चेंज, पाई टू पाई पे नो चेंज, तो साइन साइन का रहेगा। और पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस माइनस क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। ठीक है, पाई में चेंज नो चेंज, नो चेंज, बट पाई माइनस समथिंग, बच्चों पाई यहाँ होता है, पाई में कुछ घटाओगे सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो सर ये हो गया 1/√2, ये भी हो गया 1/√2, माइनस कॉमन लूंगा तो ये 1/√2, अंदर 1/√2। सर एक बात बताऊं, अंदर जो कुछ भी सॉल्व करूंगा, जो वैल्यू आएगा, बाहर कौन बैठा है, माइनस, तो नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा, मैक्सिमम। जैसे कि आप जानते हैं f डबल डैश x में अगर वो पॉइंट पुट करो, अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम। ठीक है, तो सर मुझे वैल्यू से मतलब नहीं, मुझे साइन से मतलब, ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो x इज इक्वल टू 3π/4 है ना, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है सर। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप लोग, देयरफॉर fx इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 3π/4। बोलो बच्चा लोग, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, सो ये 3π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब इसके बाद 7π/4 फाइंड करूंगा मैं। ठीक है, 7π/4 पे फाइंड करूंगा कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या ये भी पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए जनाब ये मुझे गायब करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार काम कीजिए प्लीज, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे का काम करते हैं हम लोग। ओके, चलिए इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए सर, अब देखिए, अब ये पॉइंट पुट कीजिए, f डबल डैश एस क्या था मेरा, ठीक है, माइनस का साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, यही था। ठीक है, अब सर f डबल डैश एक्स, एक्स की जगह 7π/4, तो माइनस का साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4। बच्चों राइटिंग थोड़ी गंदी है, ये पाए है, ओके, दिल पे मत लेना राइटिंग को। चलिए सर सॉल्व कीजिए, तो माइनस साइन 4, सर 4π प्लस 3π बहुत दूर है, तो एक काम कीजिए, अंदर 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 2π। क्या होगा यहाँ पे बच्चा लोग, 2π माइनस π/4। ठीक है, देखो 4 2 8, 8 माइनस पाई 7π। सेम यहाँ पे भी वही करो आप, सेम यहाँ पे भी वही, तो 2π माइनस π/4, यहाँ पे भी वही करो। देखो 4 यहाँ जो डिनोमिनेटर में वही रहता है, अगर मैं यहाँ पाई लिखता हूँ तो 4π, ठीक है, 4π प्लस 3π करना पड़ता, फिर यहाँ आता 3π/4, क्या 3π/4 की वैल्यू पता है, फिर उसे ब्रेक करना पड़ता, तो इसके नज़दीक पहुँचो, 4 2 8π माइनस पाई 7π। अब देखिए इसके बाद 2π में चेंज नो चेंज, सर नो चेंज, नो चेंज, ये नेगेटिव है तो क्या रहेगा सर, यहाँ नेगेटिव रहेगा। 2π में चेंज नो चेंज, सर नो चेंज, यहाँ π/4 आएगा। ठीक है सर, सही लिखा है मैंने, जी सर सही लिखा है। अच्छा 2π माइनस समथिंग, देखो 2π में नो चेंज तो साइन का साइन रहेगा, और 2π माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, सर 2π यहाँ होता है, 2π में कुछ घटाओगे तो सर कहाँ पहुंचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सर साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये एक माइनस तो ऑलरेडी माइनस था यहाँ पे, और एक माइनस और आ गया सर यहाँ पे। ठीक है, लेकिन 2π में नो चेंज तो cos π/4 रहेगा, लेकिन 2π माइनस समथिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो क्या रहेगा सर, प्लस का साइन ही रहेगा। ठीक है बच्चा लोग, अब देखिए, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन π/4 प्लस कॉस π/4, सर ये हो गया 1/√2 प्लस 1/√2, सर ये आ रहा है 1/√2 प्लस 1/√2 सॉल्व करेंगे 2/√2, तो सर ये क्या पता है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, मिनिमम है, तो क्या लिखोगे इसके बाद, बच्चा लोग ये मुझे गायब करना पड़ेगा, ये मुझे गायब करना पड़ेगा, जगह ही कमी है। अब सुनिए जरा, अब ध्यान दीजिए,
बहुत लेंथी क्वेश्चन है। तो ये पॉजिटिव है सर, ये तो पॉजिटिव है तो मिनिमम हो गया, ठीक है, पॉजिटिव है तो मिनिमम हो गया। देयरफॉर fx इज मिनिमम एट x इज इक्वल्स टू 7π/4। तो ये मुझे पता लग गया कि 3π/4 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और 7π/4 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करूंगा। अब वो सर कैसे मिलेगा, आप फंक्शन में पुट कर दीजिए पॉइंट्स को, तो वो फंक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू देगा। तो सर मैं पहले मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता हूं। नाउ मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगा वो देखिए जरा आप लोग, ठीक है। फंक्शन क्या है बच्चों, sin x माइनस कॉस x, ठीक है। तो ये 3π/4 है, तो ये आ गया साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। सॉल्व कर लोगे इसको या कर दूँ, तो 4π माइनस पाई 3π/4, ये पाई है, ठीक है। इसी तरीके से 4π माइनस पाई 3π/4। पाई में चेंज नो चेंज, ठीक है। पाई में चेंज नो चेंज, पाई में चेंज नो चेंज हो गया। पाई माइनस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस समथिंग सेकंड में साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। एंड पाई में चेंज नो चेंज, तो cos π/4 और पाई माइनस समथिंग सेकंड में cos पॉजिटिव होगा। तो ये हो गया बच्चों 1/√2 प्लस 1/√2, तो ये आ गया 2/√2, तो ये आ गया √2। तो सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 3π/4, ठीक है, 3π/4 और मैक्सिमम वैल्यू है √2। पॉइंट ऑफ मिनिमा है 7π/4 और मिनिमम वैल्यू मैं फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूं, तो बच्चों मुझे साफ करना होगा, ठीक है। चलिए अब ये हटा रहा हूं मैं। देख रहे हो कितना जहर क्वेश्चन है, कहा था मैंने स्टार्टिंग में कि सर ये जहर क्वेश्चन है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए आप लोग, मिनिमम वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सर फंक्शन है मेरा sin x माइनस कॉस x, तो f 7π/4, तो साइन जो डिनोमिनेटर वही रहेगा, 4 × 8π माइनस पाई, ठीक है, 4 × 8π। इसी तरीके से कॉस, थोड़ा सा मैं दूर लिख रहा हूं नहीं तो दिखेगा नहीं आप लोगों को, साइन यहाँ 4 × 8 माइनस पाई, तो यहाँ आ जाएगा 4 × 8, ये थोड़ा सा ये होगा, ठीक है बच्चों लोग। ये 2π है आपका, 2π में चेंज नो चेंज साइन π/4, 2π माइनस समथिंग फोर्थ में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, फोर्थ में साइन नेगेटिव, ठीक है। और कॉस क्या होगा, वो तो खैर पॉजिटिव रहेगा। तो सर ये हो गया -1/√2 और ये -1/√2 -2/√2 और ये कैंसिल होकर -√2। तो सर लास्ट में लिख देना बच्चा लोग, ठीक है। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया मेरा 3π/4 और पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया 7π/4। मैक्सिमम वैल्यू हो गया √2 और मिनिमम वैल्यू हो गया -√2। तो बोलो बच्चा लोग कैसा लगा क्वेश्चन, जहर क्वेश्चन था, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।